हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट कॉमर्स। तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्टेम्प्ररी अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर एमर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम फेसेस पढ़ रहे थे। 2 फेसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम जो है थर्ड फेस की बात करेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट फेस की एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Systemized body of knowledge was developed to change the approach from descriptive to normative। तो क्या हुआ कि जो अप्रोचेस थी ना उसे चेंज कर दिया गया। पहले अप्रोच क्या थी? डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होती है? जैसे इसमें ना स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता था डाटा को, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, समराइजिंग की जाती थी। पर इस अप्रोच को उन्होंने नॉर्मेटिव में चेंज कर दिया। नॉर्मेटिव में क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करने लग गए, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ है जो, ठीक है, उन वो क्या सोचते हैं, जो वो अपनी प्लानिंग वगैरह करते हैं ना कंपनी में, ठीक है, उनका बिहेवियर भी देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होने लगा कि कंपनी को लगने लगा कि हमारे लिए ह्यूमन बिहेवियर भी उतना ही मायने रखता है, कि ताकि हम देख सकें कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता था, जो गोल होते थे ना उसे अचीव करने में आसानी होती थी कंपनीज़ को। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट वॉज इस्टेब्लिश। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को भी इस्टेब्लिश किया गया इस पीरियड में, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, ये जो पीरियड है ना वो स्टार्ट हुआ था 1950 में और ये टिल अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी वॉज इस्टेब्लिश इन 1973 फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो क्या हुआ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कमेटी बनाएगी कि कब 1973 में बनाएगी, ताकि जो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है, उसकी जो क्या है डेवलपमेंट की जाए, ठीक है। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1949 टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स। जो इंडिया में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या किया गया, फॉर्म किया गया, ठीक है, कि कब किया गया 1949 में, ताकि इसके बेसिस पे क्या हो, जो वो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉर्मुलेट कर सके, ठीक है, और एजुकेशन में आसानी हो, जो अकाउंट्स वगैरह उसको प्रिपेयर करने में आसानी हो, ठीक है। मैकेनिज्ड अकाउंटिंग वॉज रिप्लेस्ड बाय मैनुअल अकाउंटिंग। तो मैकेनिज्ड अकाउंटिंग को भी मैनुअल अकाउंटिंग में रिप्लेस कर दिया गया। मैनुअली क्या होने लगा कि मैनुअली में क्या होने लगा कि जैसे कंप्यूटर्स की, ठीक है, यूजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सॉफ्टवेयर्स आने लगे नए नए कंप्यूटर्स में, तो ऐसे। सो सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो यही बोल रहे हैं, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आने लगे, ताकि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसे रिकॉर्ड करने में आसानी रहे। सो सॉफ्टवेयर ऐसे लाएंगे ताकि अकाउंटिंग, जो भी अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स होती थी, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाए अच्छे से और एक्यूरेसी बनी रहे। तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट की गई। Environmental accounting, popularly known as green accounting, are also a product of global economic and social environment। तो environmental accounting की भी डेवलपमेंट की गई, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसको कह रहे हैं ग्रीन अकाउंटिंग भी बोलते थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट थी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग? इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में क्या होता था, इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता था, कि जैसे कोई भी कंपनी है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी है, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि जो कंज्यूमर होते थे, ठीक है, गवर्नमेंट होती थी, वो क्या चाहती है कि कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करे जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। तो कंपनीज के लिए इन्वायरमेंट अकाउंटिंग भी उतनी ही मायने रखाने लगी, ताकि वो अपने जो भी उनके सोशल गोल्स हैं, ठीक है, उसको भी अचीव कर पाए। फिर आता है कॉन्टेम्प्ररी अकाउंटिंग वॉज फॉर्म। कॉन्टेम्प्ररी अकाउंटिंग जो मेन हम पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टेम्प्ररी अकाउंटिंग को भी फॉर्म किया गया। कॉन्टेम्प्ररी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मीन्स न्यू और इनोवेटिव, कुछ नए नए आइडियाज़, कुछ नई नई चीज़ें लेके आए गए, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आई, प्राइस लेवल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग बाय डाइवर्सिफाइड कंपनीज, वैल्यू एडेड रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। सो ये जो अकाउंटिंग है, ठीक है, जो भी मैंने अभी बताई कि कौन कौन सी आई हैं कॉन्टेम्पररी में, ये आगे एक एक करके चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे कि कैसे है, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट फेज।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि कुछ ही टॉपिक रह गए हैं इसके।